पाकिस्तान और चीन ने डॉलर की छुट्टी करा दी। दोनों ममालिक का बाहमी तिजारत अपनी करेंसी में करने का ऐलान। दिफा, सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। चीन मौशी बहरान से निपटने के लिए पाकिस्तान की मदद करेगा। अवामी रवाबित और टूरिज्म को फरोग दिया जाएगा। मुसल्लह फौजी मशकें और अफवाज के तरबियती प्रोग्राम होंगे। पाक चीन मुश्तरका एलामिया में CPEC के जारी मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने का अयादा। What stopped Pakistan from achieving its potential was one thing: corruption. Corruption of the ruling elite. Corruption of the ruling elite destroys state institutions. वज़ीर आज़म करप्शन के खात्मे के लिए चीनी मॉडल पर चलने के ख्वाहां। इमरान खान का सेंट्रल पार्टी स्कूल की तकरीब से खिताब। कहा, बदउन्मान हुक्मरानों और मनी लॉन्ड्रिंग ने मुल्क की तरक्की रोकी। चीन की मदद से मौजूदा चैलेंजेस से निकलेंगे। रियासती इदारों की मजबूती और गुर्बत का खात्मा तरजीह है। बीजिंग में मुलाकातों के बाद वज़ीर आज़म शंघाई पहुंच गए। पाक चीन इंटरनेशनल एक्सपो में शिरकत करेंगे। बदकिस्मती से सिंध में काफ़ी गुंडा राज जो है वो यहाँ पर लगा रहा है और इसको भी डील करना ज़रूरी है। तहरीके इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में जो रिट्रोग्रेसिव सियासत है, जो मनफी सियासत है, उसका जनाजा निकाल दिया है और इंशाअल्लाह ताला यही मामला अब सिंध में रिपीट होगा। सिंध में गुंडा राज है जिसका खात्मा जरूरी है। फवाद चौधरी के सिंध सरकार पर लफ्जी वार। कहा, जरदारी की पीपल्स पार्टी फरसूदा सियासत की अमीन है। आसिफ जरदारी हो या नवाज शरीफ, एहतसाब पर कोई मुफाहमत नहीं होगी। मुल्क में इंतशार फैलाने वालों को भी मुआफी न मिलने का ऐलान। कहा, किसी को गलत फहमी नहीं होनी चाहिए, रियासत उसे मुआफ कर देगी। ये सीधा सीधा बगावत का मामला है, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। कराची में मीडिया से गुफ्तगू। फवाद चौधरी फसाद चौधरी न बने, पीपल्स पार्टी का भी फौरी जवाब। सईद गनी कहते हैं 3 दिन विफाक यरगमाल रहा तब फवाद चौधरी कहां थे। तहरीक इंसाफ ने विफाक और दीगर सूबों में मांगे तांगे की हुकूमत बनाई। मौला बख्श चांडियो बोले, तहरीक इंसाफ सिंध हुकूमत के खात्मे के ख्वाब देखना बंद करे। सिंध हुकूमत को गैर आईनी तरीके से हटाने की कोशिश हुई तो विफाकी हुकूमत भी नहीं रहेगी। सूबों के वजूद के साथ छेड़खानी विफाक के साथ खिलवाड़ होगा। इमलाक को नुकसान पहुंचाने, जलाओ घेराव करने वालों के गिर्द घेरा तंग। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 140 से ज्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वजारत दाखिला ने शरपसंदों की तस्वीर भी जारी कर दी। तोड़ फोड़ से मुतल्लिक वीडियो शेयर करने के लिए शिकायत सेल कायम। शहरियों से मदद की अपील। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को जख्मी करने वाले 11 अफराद गिरफ्तार। कराची में भी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में तोड़ फोड़ करने वाले 2 मुल्जिमान पकड़े गए। सोशल मीडिया पर शरअंगेजी फैलाने वालों को कानून की गिरफ्त में लाने की तैयारियां। 1300 शरपसंदों की शनाख्त हो गई। बैरून मुल्क राबितों के सबूत भी मिल गए। 300 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स इस्तेमाल किए गए। धरनों के दौरान मुजाहिरीन को हिदायत बैरून मुल्क से मिलती थी। कई कॉल्स सरहद पार से होने का इंकिशाफ। बेनामी अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 30 से ज्यादा बेनामी अकाउंट्स का इंकशाफ। बेनामी अकाउंट से 10 अरब के करीब ट्रांजैक्शंस हुई। ट्रांजैक्शन स्वात, बुनीर, शांगला समेत मुख्तलिफ अजला से की गई। जराये के मुताबिक 8 बेनामी अकाउंट्स घरेलू मुलाजमीन के नामों पर खोले गए। मुलाजमीन की 10 से 15,000 माहाना तनख्वाहें हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार की तबीयत नासाज। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में कामयाब एंजियोप्लास्टी। डॉक्टर्स ने दिल की बंद शरेआन खोलने के बाद वार्ड में मुंतकिल कर दिया। डॉक्टर्स का चीफ जस्टिस को मुकम्मल आराम का मशवरा।
अस्पताल जराये के मुताबिक सीने में तकलीफ के बायस RIC लाया गया। पंजाब में नया बलदियाती निज़ाम लाने की तैयारियां, वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। नए बलदियाती निज़ाम की कानूनी मुसव्वदे की तैयारी पर काम का आगाज कर दिया गया। तहसील और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स कायम होंगी। मुंतखब नुमाइंदों को मालियाती और इंतजामी इख्तियारात मिलेंगे। इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर, मेयर का इंतखाब जमाती बुनियादों पर होगा। फारूक सत्तार की पाक सरजमीन पार्टी से कुर्बतें बढ़ने लगी। मुत्तहिदा के नाराज रहनुमा की PSP की सीनियर रहनुमा डॉक्टर सगीर अहमद से मुलाकात। नजरियाती और सियासी इख्तलाफात छोड़कर अवामी मसाइल पर जिद्दोजहद करने पर इत्तेफाक। फारूक सत्तार का जल्द पाक सरजमीन पार्टी के दीगर रहनुमाओं से मुलाकात का भी इम्कान। कराची में एक और बड़ी आग ने इंतजामिया की दौड़े लगवा दी। सुपर हाईवे पर गोदाम में आतिशजदगी, केमिकल के बायस आग तेजी से फैली। फायर ब्रिगेड की दर्जन से जायद गाड़ियों ने 5 घंटे बाद आग पर काबू पाया। आग से मकामी आबादी को नुकसान पहुंचने के खदशे के पेश नजर रिहायशियों का इनखला किया गया। स्पोर्ट्स स्कैंडल, साबिक DG अख्तर नवाज के इंकशाफात पर साबिक वजीर दाखिला एहसन इकबाल और वजीर बैनुल-सूबाई राबिता रियाज पीरजादा के गिर्द घेरा तंग। तहकीकात की रोशनी में 20 नवंबर के बाद साबिक वज़रा समेत 15 अफराद की गिरफ्तारी का इम्कान। सब्जाजार वाक़े ने डॉल्फिन फोर्स की तरबियत पर सवालिया निशान उठा दिए। स्पेशल ट्रेनिंग के बावजूद डॉल्फिन एहलकार जहनी माजूर नौजवान को काबू न कर पाए और बीच सड़क सीधे फायर करके हलाक किया। पुलिस ने पेटी भाइयों को बचाने के लिए मकतूल के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर लिया। अहले खाना की दरख्वास्त पर भी कोई कार्रवाई न की। मुकदमा दर्ज न होने के बायस मकतूल का पोस्टमार्टम भी न हो सका। JUIC की मरकजी मजलिस आमला ने शहीद मौलाना समीउल हक के बेटे हामिदुल हक को कायम मकाम अमीर मुकर्रर कर दिया। मौलाना समीउल हक के कत्ल के बाद अकोड़ा फटक में फजा सोगवार। ताज़ियत के लिए मजहबी और सियासी रहनुमाओं की दारुल उलूम हक्कानिया आमद जारी। कब्र पर फातिहानी भी की गई। ठंडी हवाओं फजा में खुनकी ने मौसम सरमा की आमद की नवीद सुना दी। बाला इलाकों में सर्दी ने रंग जमा दिया। सयाहों के मरी में डेरे, कोयटा, ज़ियारत और कल्लात में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। सुआत, लवारी टॉप और कमराट के पहाड़ों पर बर्फबारी। शांगला में कराक्रम हाईवे तीसरे दिन भी बंद, हजारों मुसाफिर फंस गए। चित्राल की वादी शशकों में बर्फानी तोदा आबादी पर गिरने से 4 अफराद जाँ बहक लाशें निकाल ली गई। अफगान शहर कंधार फिर गोलियों की थड़थड़ाहट से गूंज उठा। पुलिस और तालिबान जंगजुओं में झड़पें। सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से 21 तालिबान हलाक। अफगान हुकाम का कहना है हमले में फोर्सेस का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सूबे जोजजान में भी तालिबान का सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला। यमन के बंदरगाही शहर हुदैदा में ताज़ा झड़पें। सऊदी अस्करी इत्तेहाद के फजाई हमले 53 बागी मारे गए।
झड़पों में सऊदी अस्करी इत्तेहाद के 13 फौजी भी जान से गए। और रूस में कौमों के इत्तेहाद के दिन पर रंगारंग तकरीबात, मुख्तलिफ अक़वाम का अपनी सकाफत और कल्चर प्रोग्राम्स के जरिए रूस से यकजहती का इजहार। पाकिस्तानी कम्युनिटी की प्रोग्राम्स में शिरकत, पाकिस्तानी सकाफत को उजागर किया।